स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो शनि देव अब उदय हो रहे हैं तो इसका मिथुन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे मिथुन राशि वालों पर इसका कुछ पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। दोनों तरह के प्रभाव मिथुन राशि वालों पर पड़ेगा। जब कोई प्लैनेट सूर्य देव के नजदीक आता है तो वह प्लैनेट अस्त हो जाता है, यानी सूर्य देव उसको अपनी रोशनी से अस्त कर देते हैं। और जब कोई प्लैनेट अस्त होता है तो वह अपना पूरा फल नहीं दे पाता, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे वह नेगेटिव हो। तो यहाँ पर शनि देव 11 फरवरी को अस्त हुए थे और अब 18 मार्च 2024 को शनि देव उदय हो गए हैं। तो शनि देव का उदय होना मिथुन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा। उनकी किस्मत ही पलट जाएगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शनि देव को कर्म फलदाता कहा जाता है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। शनि देव आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं और 9th हाउस के लॉर्ड हैं। आपके भाग्य भाव के जो स्वामी है वह स्वयं शनि देव है। और आपको क्या चाहिए, तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि अपने कार्यों में ईमानदारी रखनी है, सच्चाई रखनी है, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना, किसी का मन नहीं दुखाना। अगर आप शनि देव के गुणों को अपनाते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पिछले कुछ समय से आपके कार्यों में रुकावट आ रही थी। जो भी आप प्लानिंग बना रहे थे वह पूरी नहीं हो रही थी। आलस कहीं ना कहीं आपके कार्यों में साफ दिखाई दे रहा था। आपका काम करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन अब घबराने की कोई भी बात नहीं है। चिंता मत करिए। शनिदेव अब उदय होकर आपको कर्मशील बनाएंगे और आपकी यात्राएं बढ़ जाएगी। यात्राओं से आपको काफी लाभ होगा और विदेश यात्राएं भी आपकी हो सकती है। अगर आप रियल एस्टेट में हो, तेल का, लोहे का, बजरी का, सीमेंट का काम करते हो तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि आपके व्यापार में अब वृद्धि होगी। अगर आप जमीन खरीदना बेचना चाहते हैं तो पहले आपको जो चिंता हो रही थी, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है कि आप के लिए जमीन का खरीदना बेचना बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको इसमें बहुत बड़ा मुनाफा भी होगा। आपकी बुद्धि बहुत अब तेज हो जाएगी। आप अपनी बुद्धि से कार्य करोगे। पर आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आपके साथ कोई चीटिंग ना कर पाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको सचेत रहना है। आलस से आपको अब छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ परेशानियां भी आपको आ सकती है। ससुराल पक्ष से आपको कुछ दिक्कत हो सकती है और जो रोग आपके पहले चल रहे थे वह अब ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपके पैरों में दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का आप ध्यान रखिए। शनि देव की दृष्टि आपके 11th हाउस में है और आपके 3rd हाउस में है और आपके 6th हाउस में है। तो यह बहन भाइयों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहन भाई भी आपके इस दौरान तरक्की करेंगे और आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि ससुराल वालों से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, इसलिए आप तोल मोल कर ही बात करें। जब कोई प्लैनेट उदय होता है तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी ही शनि देव है और आपके लिए तो यह किसी लॉटरी लगने से कम नहीं है। जो लोग जॉब करते हैं उनकी उन्नति में जो रुकावट आ रही थी अब वह रुकावटें नहीं आएगी। आपकी सारी इच्छाएं शनिदेव अब पूर्ण करेंगे। लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं होने वाला। जैसे शनिदेव बहुत ही स्लो चलने वाले प्लैनेट है तो आपके कार्य धीरे धीरे पूरे होंगे, लेकिन पूरे जरूर हो जाएंगे और आपकी इच्छाएं भी धीरे धीरे ही पूरी होगी। बस शर्त यही है कि आपने अपने शनिदेव को अपने चार्ट में कैसा शुभ कर रखा है या अशुभ कर रखा है। अगर आप अपने व्यवहार से शनिदेव को शुभ करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी आप पीपल की पेड़ की सेवा कर सकते हैं, वहां पर दीपक जला सकते हैं, शनि के मंदिर में जा सकते हैं। शनि के मंदिरों का आप जितना ज्यादा जाप करते हैं ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी आप प्रैक्टिकल रेमेडी भी अपना सकते हैं। अपना नेचर आप सर्विस नेचर रखिए। बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए। आपके आसपास देखिए, अगर किसी को कोई सहायता की आवश्यकता है तो उनकी आप सहायता जरूर करें। अगर आपके द्वारा किसी का काम बन जाता है तो इससे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। माता पिता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं और घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम कराना चाहते हैं तो वह भी अब हो जाएगा। शनिदेव सुख समृद्धि और धर्म के कार्यों में अब उन्नति लाएंगे। आपके परिवार का भी समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। माता पिता का स्वास्थ्य भी अब अच्छा रहेगा। अगर कोई आपका कर्ज चल रहा है तो वह भी अब चुकता हो जाएगा। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो शनिदेव की 7th दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है तो आप थोड़े कंफ्यूजन में रह सकते हो। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यह व्यक्ति मेरे लिए सही है, यह व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो इसमें आप
यह कर सकते हो कि कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए। अगर बिजनेस में आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इनकम का सोर्स थोड़ा आपका स्लो हो रहा है, तो आप अपने व्यवहार को बदलिए, सात्विक बनिए, शॉर्टकट से बचिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको आपके कामों में जरूर फायदा होगा और इस दौरान आपकी लंबी लंबी यात्राएं भी होगी और वह यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको खान पान में भी सावधानी बरतनी है। अगर आप यात्रा कर रहे हो तो यात्रा भी आप सावधानी से ही कीजिए, लेकिन आपके खर्चों में भी थोड़ी वृद्धि हो सकती है और इसलिए यह आप पर ही डिपेंड करता है कि आप सूझबूझ से कार्य करें, सोच विचार से कार्य करें, क्योंकि मिथुन राशि वाले वैसे तो बहुत ही ज्यादा प्लानिंग बनाकर ही कार्य करते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। इसलिए यह आप पर ही डिपेंड होता है, आप अपने व्यवहार से शनिदेव को कैसे शुभ या अशुभ कर रहे हो। बस आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। परिवार में कोई अगर मतभेद बढ़ भी रहा है, वाद विवाद बढ़ रहा है, तो आप धैर्य से काम लें। क्रोध आपको नहीं करना है। अगर आप वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ये आप पर ही बैड इफेक्ट डाल सकता है। अगर आप किसी नौकरी में हैं, नौकरी बदलने का विचार आ रहा है, तो पहले सोच समझ कर ही आप नौकरी बदलने का कार्य करें, किसी एक्सपर्ट की राय लें। और अगर आप प्रैक्टिकल रेमेडी करते रहते हैं, अपने व्यवहार को सात्विक बनाए रखते हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। शनिदेव बहुत ही अच्छे प्लेनेट हैं, वह सभी को उनके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं और यह कर्म सिर्फ इंसान पर ही डिपेंड करता है कि वह शनिदेव से क्या ले रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना मत भूलिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप शनिदेव की आराधना करोगे, उनके मंत्रों का जाप करोगे, उनके प्रति आभार व्यक्त करोगे, आपके कार्य उतने ही बनेंगे, आपका भाग्य उतना ही चमकेगा, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी ही शनिदेव है। और आप क्षमा याचना प्रार्थना करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो डेली आप क्षमा याचना प्रार्थना जरूर करें, किसी का भी आप मन ना दुखाइए। अगर आप यह करते हो तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। धन्यवाद।